अब मैं सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को संस्कृत सब्जेक्ट में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन संधि विच्छेद से जो क्वेश्चन आने वाले हैं और समास विग्रह से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, ट्रिकी के साथ। आप बहुत ही आसानी से उन प्रश्नों को अगर याद नहीं रखोगे तो आप बना सकते हो, उसके तरीके भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो छोटा सा ट्रिक है जिससे आपका जो दो नंबर का जो क्वेश्चन है 2 और 3, ठीक है, संधि से आएगा दो क्वेश्चन और समास से आएगा 3 क्वेश्चन। और इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा संधि है और कौन सा समास है, उसका भी नाम आपको बताना है। तो मैं इसके ट्रिक बताऊंगा कि इसे कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं आपके जो संधि से कौन कौन से आ सकता है, ठीक है। तो संधि में मैंने पहले ही कहा था कि व्यंजन संधि आएगा। आपको ना तो स्वर संधि पढ़ना है और ना ही विसर्ग संधि पढ़ना है। किसको पढ़ना है? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के 3 टॉपिक है। पहला है अनुस्वार पढ़ने के लिए कहा है, दूसरा है पर सवर्ण पढ़ने के लिए कहा है, और एक पढ़ने के लिए कहा है जसत्व संधि को पढ़ने के लिए कहा है। तो इन तीनों से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जसत्व संधि से फिक्स है एक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो या तो अनुस्वार संधि से रहेगा या पर सवर्ण संधि से रहेगा। तो सबसे पहले हम अनुस्वार को देख लेते हैं। तो देखो अनुस्वार में क्या होता है, यहाँ पे देखो कुछ यथा करके लिखा हुआ है, देखो ना, ठीक है। तो यथा में देखो पुष्पाणाम विकासः लिखा हुआ है, यहाँ पे पुष्पाणाम विकासः। तो इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे जो पुष्प है ना उसमें मम बस लगा देना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जब भी संधि विच्छेद करने के लिए कहेगा तो पुष्प में मम लगा देना। उसके बाद है आपको क्या लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको राम लिखना है, ठीक है, राम, कुछ नहीं करना है। पुष्प में आपको म लगा देना है, सिंपल सा है। अनुस्वार संधि का पहचान यही है कि इसमें भी म लगा देना है, ठीक है। तो ये पुष्प के साथ में बिंदु लगा, पुष्प को अलग करके प्लस कर दोगे और पुष्पाम हो जाएगा और ये राम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखो सौरभ लिखा, सौरभ, तो सौरभ हो जाएगा, ठीक है, सौरभा, तो यहाँ पे ऊपर में मम लग जाएगा, या फिर सौरभाम, फिर राम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो विलमम जलम लिखा है, ये पहले से अलग है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ोगे क्या होगा, विमल जलम हो जाएगा, ठीक है। म जो है वो हट जाएगा। तो इस तरह से संधि को इसे बनाया जाता है। जितने भी आप इस तरह संधि देखोगे वो सब के सब क्या रहेगा, अनुस्वार। तो यहाँ पे आप सभी संधि को देख सकते हो, ये सब के सब क्या है, अनुस्वार है। ये बना नहीं है, विच्छेद नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे किसी भी संधि को विच्छेद नहीं किया है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे बनाना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और 2 शब्दों को अलग करोगे। तो अलग करने के बाद वहाँ पे मम बिल्कुल लगाना है बीच वाले में। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5वां प्रश्न देखो यहाँ पे, ठीक है। कोकिला वाला जो लिखा है वो मधुर गीतम लिखा है, तो देखो मधुरम किया हूँ मैंने यहाँ पे, ठीक है, मधुरम हो गया, और गीतम क्या है यहाँ पे बन गया। तो दोनों को क्या करना है, बीच में प्लस लगा देना इस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस लगा है वैसे ही प्लस लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे देखो पहले से ये विच्छेद हुआ है, नूतनम धन क्या हो जाएगा, रक्तम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नूतनम धन रक्तम, ठीक है। तो मम जो लग चुका है, अब ये क्या हो गया, नूतन रक्तम हो जाएगा, ठीक है। नूतन म जो है अगर इस तरह से ये पहले से विच्छेद है तो ये क्या बन जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, नूतन रक्तम, समझ में आ रहा है, नूतन रक्तम बन जाएगा। तो इस तरह से आपको विच्छेद करना है। क्वेश्चन जब आएगा तो इसी तरह से आप बताना है। इसके बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि ये अनुस्वार संधि है। सभी को आप अलग कर सकते हो, आपके पास आइडिया आ गया होगा। अब देखते हैं पर सवर्ण संधि देखते हैं। अब पर सवर्ण संधि को कैसे अलग करना है, तो देखो यहाँ पे इसके 2 नाम बताएगा। यहाँ पे आपको पूरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। जैसे देखो यहाँ पे त्वयम लगा हुआ है, ठीक है, त्वयम, और क्या लगा है, करोसी, ठीक है। इसी तरह से अजीब से शब्द देखने को मिलेगा, या अजीब से उसके साथ शब्द लगा रहेगा, तो क्या होगा, वो एक पर सवर्ण संधि रहेगा। देखो उसमें छोटा छोटा था, बहुत आसान, किसी में बड़े छोटे की मात्रा, ठीक है, नहीं था उसमें ना, लेकिन इसमें देखो सब में क्या है, छोटी की मात्रा है, या आपको तो ए का मात्रा इस तरह से मात्रा लगा है, लेकिन उसमें सभी चीज़ क्या था, सिंपल था। अनुस्वार में इसमें मात्रा लगा है, तो आपको यही देखना है कि जो मात्रा वाला रहेगा वो क्या रहेगा, परसर्ग संधि रहेगा। तो पर सवर्ण संधि रहेगा। तो पर सवर्ण संधि को कैसे बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे इसे 2 तरीके से नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे त्वम करोसी लिखा जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखो त्वम यहाँ पे हो गया, इस तरह से डमरू का ड लग के यहाँ पे मतलब अंगा लग के ये बन जाएगा, ठीक है। उसके अंतिम शब्द बन जाते हैं करोसी, ठीक है। तो ये अंतिम वाला शब्द इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ये जो लिखा हुआ है ना, त्वा और यहाँ पे अंगा करोसी, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। इसको जब संधि विच्छेद करोगे तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो त्वम, ठीक है, अंगा का क्या हो जाएगा, त्वम हो जाएगा,
और बाकी जो करोसी है उससे जैसा है वैसा लिखना है। इसी तरह से देखो शीघ्र, फिर क्या लगा है, यहाँ लगा है चलती लगा हो, तो शीघ्र हो जाएगा, ठीक है, तो शीघ्रम हो जाएगा। यहाँ का क्या हो जाएगा, मम हो जाएगा, और चलती ये क्या है, ये जो है देखो क ख ग घ अंगा होता है, तो क वाले लाइन में देखो अंगा लग जाना, ठीक है, च छ ज झ इया, तो इया लग जाना, ठीक है, म तो लगेगा लेकिन वो क्या बन जाएगा, इया हो जाएगा। इसी तरह से हर में क्या होगा, यहाँ पे अंगा का मम कर दोगे, संधि विच्छेद करोगे, इया लगा है उसका भी क्या कर दोगे, म लगा दोगे, तो क्या होगा शीघ्रम, बाकी चलती जैसा है वैसा है। फिर देखो यहाँ पे त के बाद क्या है, तंटी कते, तो त लगाओगे तम हो जाएगा, आधा जो है ना ड़ा बाण कड़ा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद क्या है, टिकते हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो गांध, गांध दाती लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, गाम हो जाएगा, आधा ना का क्या हो गया, जितना भी आधा शब्द रहेगा उसको आपको क्या करना है, म लगा देना है, तो गा का गाम हो गया, उसके बाद ददाती हो गया। इसके बाद इसी तरह से देखो त्वम पचसी लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, त्व अधमा हो गया, त्वम पचसी, तो इस तरह से शब्द दिया रहेगा, उसको आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो हर में क्या लग रहा है, म लग रहा है, आधा शब्द को हम म बना रहे हैं, जितने भी आधा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पर सवर्ण। इसी तरह से आपको बनाना है, पूरे प्रश्न यहाँ पे लगा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसे एक बार पढ़ लेना, 10 मिनट में ये भी याद हो जाएगा सभी प्रश्न, सिर्फ, ठीक है, सबको सिर्फ आपको दिमाग बस यूज करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। इसी तरह से देखो जसत्व संधि, ठीक है, जसत्व संधि से जितने प्रश्न है उसको भी मैं दे देता हूँ, इसमें से फिक्स है एक आना, लेकिन आपको पहचानना भी है कि वो कौन सी संधि है। तो आपके पास आइडिया तो मिल गया होगा, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, पहले वाले में मैंने नॉर्मल बताया था, दूसरे में छोटे मात्रा लगने वाला जैसे अजीब सा शब्द है वो हो गया, ठीक है, पर सवर्ण संधि हो गया। ये जसत्व संधि कैसे पहचानोगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिग्गज लिखा रहेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधा ग लगा है, ठीक है, आधा ग, इसमें जितने भी शब्द है थोड़े से अलग है, उससे अलग ही है, तो आपको पता चल जाएगा, एक बार पढ़ लेना सब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। दिग, यहाँ पे दिग्गज लिखा है, दिग्गजा, तो इसको कैसे लिखोगे, जहाँ जहाँ पे गल है, ग रहेगा ना, वो क्या बन जाएगा, आधा क बन जाएगा। तो जैसे कि देखो दिक धन गजा, जैसे कि वाग, वागार्थो लिखा है, तो देखो यहाँ पे भी ग है बीच में, तो मतलब क्या है, वाक हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, अर्थो हो गया। फिर वागीसा, तो इसको भी क्या करोगे, वाक, ठीक है, ग जहाँ पे रहेगा उसको ही आपको क्या करना है, हर बार आपको उसे वाक लिखना है, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा इसलिए ईसा हो जाएगा। दिगंबर, तो दिक धन अंबर हो जाएगा, क्योंकि अ का मात्रा है, ठीक है, तो दिगंबर हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया भी गया है कि च को ज, ठीक है, जहाँ पे ज रहेगा वहाँ पे च हो जाएगा, तो अजंता लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अच धन अंता हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो अच धन आदि हो गए, आजादी। इसके बाद देखो डमरू का ड जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या बन जाएगा, ट बन जाएगा कह रहा है, तो देखो सठ धन आनंद लिखा हुआ है, सठ धन देवाह, समझ में आ रहा है ये टॉपिक। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ डमरू का ड रहेगा वहाँ पे सठ लिखना है। फिर यहाँ पे देखो आगे आते हैं नीचे में, फिर देखो द वाला है, द वाला देखो, द को क्या बनाना है, त बनाना है, क्या है, तो देखो सदाचार, तो सत धन आचार हो जाएगा। चिदानंद, तो ये क्या हो गया, चित्त धन आनंद हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ द है वहाँ पे क्या बन गया, वो संधि विच्छेद करने पे त बन गया। और आपको ये संधि भी लिखना है, कौन सी संधि है, जसत्व संधि है। चलो आगे देखते हैं, ब को क्या बनाना है, अब प बनाना है, तो यहाँ पे देखो ब को प बनाया गया, सुप, ठीक है, अंता सुबंता हो गया, अबज हो गया, तो अप धन ज हो गया। समझ में आ रहा है ये टॉपिक, तो इसी तरह से आपको करना है। यहाँ पे देखो कुछ और दिया है, इसको भी एक बार आप लोग देख लेना। तो बस इतने ही संधि आएगा, और संधि में आगे और टॉपिक नहीं आएगा, विसर्ग भी नहीं आएगा और नहीं स्वर आएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, समास दिखा देता हूँ। तो जो जो समास आने वाले हैं वो समास मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो द्विगु समास पहले जान लेते हैं, द्विगु समास क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही लगा दिया हूँ इसको, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा टॉपिक बता देता हूँ। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास जो होता है वो एक संख्यावाची समास होता है। संख्या, जिस पर भी संख्या का जिक्र होता है वो सब क्या होता है, द्विगु समास। तो आपको द्विगु समास पहचानना समझ में आ जाएगा। जब प्रश्न में दिया रहेगा त्रिलोकी, तो कौन सा समास है कहेगा तो पता चल जाएगा, त्रिलोकी। समास तो विग्रह करना है लेकिन उसका नाम भी तो लिखना है ना, तो त्रिलोकी कहेगा तो समझ में आ जाएगा कि ये द्विगु, क्योंकि तीन लोक का है तो तीन शब्द हो रहे हैं, तो क्या हो गया, द्विगु हो गया ना, संख्या का जिक्र हुआ। इसी तरह देखो त्रिभुवन है, तो त्रिभुवन क्या होगा, ये भी है तीन भवन त्रिभुवन, ठीक है, समझो इस तरह से। तो तीन का जिक्र हुआ है मतलब ये भी संख्या है। चतुर लिखा हुआ है मतलब चतुर, चार के जिक्र हुआ है। फिर पंच है, पाँच का जिक्र हुआ है। यहाँ पे देखो पंच है, पाँच का, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, द्विगु समास है। समझ में आ गया, जहाँ पे आगे शब्द संख्या का जिक्र करके बन रहा है उसका मतलब ये है कि ये सब के सब द्विगु समास है। तो देखो त्रिलोकी का अगर आप समास विग्रह करोगे कैसे करोगे, त्रयाणाम, त्रयाणाम
लोकानाम सहारा समाहारा, ठीक है, इस तरह से करोगे। त्रिभुवनम को करोगे कैसे करोगे, त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, ठीक है, इस तरह से करोगे। हर को कैसे करना है यहाँ पे बताया हुआ है, चतुर्युगम, ठीक है, चतुर्थाणाम युगानाम समाहारा, इस तरह से करना है। फिर है पंचपात्रम, ठीक है, पंचानाम पात्राणाम समाहारा, इस तरह से इसे विग्रह करना है। फिर है पंचमूली, ठीक है, तो पंचानाम मूलानाम समाहारा। फिर है पंचवटी, पंचानाम वाटानाम समाहारा। तो इस तरह से आप इसके समास विग्रह करोगे। इसमें सिर्फ समास में द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास ही बस आएगा। आगे आपको कर्मधारक और न ही तत्पुरुष समास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, न ही अवयवी भाव समास आपको पढ़ने की आवश्यकता है। सिर्फ आप द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास को आपको पढ़ना है। तो ये जितने भी प्रश्न मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आप इन सभी की अच्छे तैयारी कर लेना। फिर यहाँ पे देखो द्वंद्व में आते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों मुख्य हो। जैसे कि क्या है, मुख्य का मतलब दोनों की वैल्यू एक बराबर हो। जैसे कि माता पिता दोनों की वैल्यू एक बराबर हो रहा है, पानी आग दोनों की वैल्यू एक बराबर हो रहा है, लड़का लड़की दोनों की वैल्यू एक बराबर हो रहे हैं। तो जहाँ पे दोनों की वैल्यू को एक बराबर बताया जाता है उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। समझ में आ गया। तो द्वंद्व समास देख लेते हैं, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन किया है ना, यहाँ पे यथा लिखा है 1 2 3 4 ऐसे कुछ क्रमांक डाल दिया। तो ये भी क्या है, ऊपर में दे दिया है कुछ को एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो हरिहर है, ठीक है, यहाँ पे इसका तो बताया नहीं है विच्छेद करके हरिहर है का, पर आपको जब भी करोगे तो हरी हरा है, इसका क्या बन सकता है, चलो छोड़ो आएगा तो देखेंगे। फिलहाल अभी तो दूसरा टॉपिक देख लो, ठीक है। इसके बाद देखो हस्तपादन दिया है दूसरा में, तो इसका अगर विग्रह करोगे क्या होगा, हस्तौधन पादव च, ठीक है, हर में च और च लग जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से रामो, ठीक है, रामा च रामा च, ठीक है, इस तरह से होगा। फिर पितौरा पितौरा, तो ये हो गया माता च पिता दोनों की वैल्यू बराबर हो गया। फिर यहाँ पे और कुछ दिया है पिता पुत्रो, ठीक है, पिता च पुत्रश्च, इस तरह से लिखना है। पुत्र कन्ये पुत्रश्च कन्या च हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सभी को यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आपको आप एक बार पढ़ लेना, ये भी याद हो जाएगा। दोनों की वैल्यू आपको क्या करना है, बराबर बताने वाले समास को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। अब अंतिम देख लेते हैं इसमें बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास सबसे सरल होता है समास में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने पहला और दूसरा टिक कर दिया है। तो उन टॉपिकों को देखोगे जहाँ पे यथा लगा है ना, वहाँ पे ये सब के सब क्या है, मोस्ट IMP है, ठीक है। तो एक बार देख लेना। यथा में देखो पीताम्बरा ये लिखा है, तो पीताम्बर पीतम अम्बरम यस्य स, इस तरह से आपको विग्रह करना है इसका। और ये पता चल गया कौन सी है, कौन से समास है, बहुब्रीहि है, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या है, खुद यहाँ पे जो शब्द कहा जाता है ना उस शब्द का अलग अर्थ होता है, ये होता है बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, पीत में है अंबर, इस तरह से तो अलग अर्थ हो रहा है ना। इसी तरह से देखो नीलांबर, नीला है आकाश, यहाँ पे आकाश का जिक्र नहीं किया है, ना ही नीलांबर कह रहा है, ठीक है। तो इसको अर्थ अलग हो जाता है, वही चीज़ क्या होता है, बहुब्रीहि होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखो नीलम अम्बरम यस्य सह लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो चंद्रशेखरम, ठीक है, चंद्र शेखरे यस्य सह, इस तरह से आपको बताना है और बताना है बहुब्रीहि समास है। फिर यहाँ पे देखो दिगंबरा, इसको कैसे करोगे, दिग अम्बरम यस्य सह, इस तरह से करोगे। श्वेतांबरा, ठीक है, श्वेतम अम्बरम यस्या सह, इस तरह से अलग करोगे। नीलोत्पलम, फिर कैसे करोगे इसको, नीलम उत्पलम यस्मिन तत्, इस तरह से अलग करोगे। पीत दुग्धा, ठीक है, पीतम दुग्धम यया सह, पीत दुग्ध, ठीक है, इसको कैसे करोगे, पीतम दुग्धम येन सह। चक्रपाणी है, चक्रम पौड़व यस्य सह। फिर यहाँ पे देखो चंद्रशेखर, वही चीज़ फिर से आ गया। फिर यहाँ पे मैंने 2 एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, तो 2 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे देखो चंद्रमुखी, ये भी आ सकता है, चंद्र इव मुखम यस्या सह। फिर पतित पर्णम पतितानी पड़ानी यस्यात सह। तो इस तरह से आपको करने हैं। तो मैंने संधि भी आपको समझा दिया और समास भी आपको समझा दिया। बस आप थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से देखना है, उसके बाद आप ये सभी के सभी प्रश्न अच्छे से तैयार कर पाओगे, ठीक है। जो जो बचा है उसको भी मैं समझाने के लायक आपको बताते चलूँगा। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा।